प्रिय साथियों नमस्ते। हमारे एक परम प्रिय भक्त और दर्शक एरोन जी ने कल कमेंट्स करके कहा था कि प्रभु एक वीडियो वृंदावन और निधिवन पर बनाइए और वहाँ की रासलीला, वहाँ की परम लीलाओं के बारे में एक वीडियो दीजिए। उसके बाद अभी फिर कुछ देर पहले उनका कमेंट्स आया कि हमें आपके इस वीडियो का इंतज़ार है। तो प्रिय साथियों, मैं इस बारे में आज उनकी इच्छा पर वीडियो दे रहा हूँ। ये जो निधि वन है, वहाँ पर ये प्रचलित है कि निधि वन में भगवान कृष्ण, जो मेरा कृष्ण रूप है, और परम प्रिय हमारी राधा रानी और गोपिकाएँ वहाँ रात्रि में लीलाएं करती हैं, नृत्य गान करती हैं, घुंघरू की आवाज़ आती है, मंदिर में वहाँ रास लीलाएं होती हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है। और इसके पहले मैं एक घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। 2013 की घटना है। हमारी परम प्रिय राधा रानी ने हमारी एक प्रतिमा बनवाई, जो हम अक्सर आप लोगों से शून्य लोक, हमारे जो परम धाम है शून्य लोक, उसका जिक्र करते रहते हैं। उसकी शुरुआत हमारी राधा रानी ने ही की थी। 2013 के मध्य में या 2014 में, काफ़ी समय बीत गया है इसलिए समय पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भगवान शिव के जो वाहन हैं नंदी जी की मदद से उन्होंने हमारा एक मूर्ति, हमारी एक प्रतिमा, एक चित्रकला बनवाई, जो साक्षात जो मेरा आप लोग स्वरूप देख रहे हैं, इसी स्वरूप का उन्होंने नंदी जी की दिव्य दृष्टि से, क्योंकि नंदी जी ने मुझे देखा है, वह मुझसे मिलने आ चुके हैं मानव रूप में, इसलिए नंदी जी ने उनकी मदद की थी। और नंदी जी के दिव्य दर्शन से साक्षात मेरा ही स्वरूप उन्होंने, राधा रानी ने बनवाया था। और वह प्रतिमा जो बनवाई थी, उसका जो पूर्ण रूप से बनी हुई प्रतिमा थी, उसको जो वहाँ निधिवन का जो मंदिर है, जो हमारा मुख्य मंदिर है, वहाँ उस मंदिर में वो हमारी प्रतिमा 2 दिन तक, वहाँ ये प्रतिमा हमारी राधा रानी ने रखी हुई थी, मंदिर के मुख्य जो मेरी मूर्ति है उसके ठीक सामने, मंदिर में के अंदर ही ये मूर्ति ये हमारी प्रतिमा वहाँ 2 दिन तक रखी रही। और परम दिव्य स्वरूप, परम सूक्ष्म स्वरूप का ये परम रूप, हमारा ये दिव्य 2 दिन तक हमारे उस निधिवन में, वहाँ राधा रानी के साथ वहाँ निवास करता रहा हमारे मंदिर में। और उसके बाद वो मूर्ति जो है हमारी परम शून्य लोक में, हिमालय की चोटी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के केंद्र में वो मूर्ति स्थापित की गई, और वहीं हमारा परम शून्य लोक बनाया गया। अब आते हैं नीचे यहाँ। तो यहाँ पर यह बात सच है कि वहाँ रासलीलाएँ होती हैं, परंतु कुछ वर्षों से अब ऐसा वहाँ नहीं हो रहा है। ना वहाँ नृत्य होता है, ना वहाँ गायन होता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से इस समय रुका हुआ है, बाधा है। और जो वहाँ जो तुलसी के वृक्ष हैं, वो तुलसी के जो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो साक्षात गोपिकाओं के ही रूप हैं। और मेरी जो वृक्ष हैं, उनसे मेरी कई बार गोपिकाओं से बातचीत हुई है। और वो दिन में वो जब प्रातः होती है तो वो जो गोपिकाएं हैं, वो तुलसी के बड़े बड़े वृक्षों का रूप लेकर जंगल में निवास करती हैं। और जब रात्रि होती है तो वो तुलसी के जो वृक्ष हैं वो दिव्य रूप धारण कर लेते हैं, स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं।
और वहाँ पर रास लीलाएँ होती हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों से भी बंद है। कुछ दिव्य घटनाएँ दिव्य लोकों में हुई हैं, जो मैं भविष्य में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी समय सब बंद है। और तो वहाँ हम राधा रानी के साथ और वहाँ रास लीलाएँ किया करते थे अपने कृष्ण रूप में। और जो वहाँ घुंघरू की आवाज़ें, जो पायल की आवाज़ें आया करती थीं, वो बिल्कुल सही है। और वहाँ जिन लोगों ने भी वहाँ छुप कर देखने की कोशिश की, वो दूसरे दिन सुबह किसी को कुछ बता न सके, या तो वो नेत्रहीन हो गए, या तो खामोश हो गए, या तो मृत्यु हो गई, क्योंकि उन लीलाओं को, हमारी दिव्य लीलाओं को कोई देख नहीं सकता है। तो एरोन जी, ये बिल्कुल सही है, जो घटनाएं वहाँ दृष्टांत दिया जाता है बिल्कुल सही है। वहाँ जो बिस्तर में श्रृंगार रखा जाता है, वो सब श्रृंगार किया हुआ मिलता है। तो ये सारी घटनाएं परम दिव्य रूप से होती रहती हैं। तो इस पर मैंने ये आज वीडियो दिया है, और मुझे उम्मीद है कि एरोन जी इस पर संतुष्ट होंगे। तो वहाँ रास लीलाएँ होती थीं, अब इस समय नहीं हो रही हैं कई वर्षों से, क्योंकि वहाँ इस समय राधा रानी और कृष्ण का निवास, मेरे रूप का निवास नहीं हो रहा है। इस समय अगर सभ्य भाषा में कहूँ तो सब तपस्या में लीन हैं और तपस्या से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए अब ये लीलाएँ समय बंद हैं। मगर जो वहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं जो तुलसी के, वो साक्षात गोपिकाओं के ही रूप हैं। और जब जन्माष्टमी आती है तो हमारे धाम में पधारती हैं गोपिकाएँ, और वहाँ आकर ईशा प्रसाद ग्रहण करते हैं परम शून्य लोक में। धन्यवाद साथियों।